बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप हमेशा की तरह खुश होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज जुमातुल मुबारक है, हम मुसलमानों के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और तो चलिए चलते हैं हम आज की रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं नरगिसी कोफ्ते। और उस कोफ्ते बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो आप नोट डाउन कर लें। सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे 1 kg जो है वो कीमा लिया है। मैंने इसमें एक दरमियाने साइज़ की प्याज और 3 से 4 हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने इसमें ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद मैंने लिया था यहाँ पे 2 टेबल स्पून है ये, नहीं 2 टेबल, हाफ टी स्पून हल्दी ली है मैंने। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ज़ीरा पिसा हुआ। यहाँ पे भी मैंने 2 टीस्पून ली है पिसी हुई काली मिर्च। और ये मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर ये मैंने ग्राइंड कर लिया है। और साथ में ये देखें, ये प्याज दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी, ये भी मैंने ग्राइंड कर ली है। उसके बाद मैंने ये 2 टीस्पून ली है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने ली है 1 टीस्पून मेथी दाना जिसको फिनोग्रीक बोलते हैं। और ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भुने हुए चनों का आटा। अब हम इसको मिक्स करेंगे। अब हम ये जो मैंने 1.5 टीस्पून ली थी, इसमें से मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो इसमें मिक्स कर दूंगी। ऐसे हम सारे मसाले जो हैं वो हाफ़ में ये भी डाल दूंगी, ये भी ऐड कर देंगे। और ये मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, इसे हम अपने जो हाथ हैं वो ग्रीस कर लेंगे। और हम यहाँ पे कोफ्ते जो हैं वो बना लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, छोटा बड़ा साइज़ जो आपको पसंद हो। ये देखिए, हम 1 बाय 1 यूँ सारे दोनों हाथों से घुमाते हुए, ये देख रहे हैं आप, इस तरह से हम बना लेंगे। उधर इधर से साथ वाले बटन से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, कोफ्ते हमने सारे तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद फिर हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, घी हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें एक एक करके कोफ्ते डाल देंगे, अपने हाथों को बचाते हुए। आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी है आपने, दरमियानी आंच पे बनाने। इसको हम हल्का सा यानी कि हाफ डन करना है हमने। ये देखिए, कलर आ जाएगा लाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कोफ्ते हमारे सारे तैयार हो गए, हमने फ्राई कर लिए। अब हम इसकी बनाएंगे ग्रेवी। तो चलिए चलते हैं, इसकी ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, घी हमारा गरम तकरीबन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मेथी दाना जो हमने 1 चम्मच लिया था। इसको थोड़ी देर के लिए इसमें भून लेंगे। इससे ये होता है कि ये जो कोफ्तों की ग्रेवी होती है ये बहुत अच्छी बनती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखें, ये हमने 1 मिनट के लिए भून ली। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का जो हमने पेस्ट बनाया था वो। ये देखें,
प्याज हमारे जो हैं वो गोल्डन हो गए। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, जो हमारे टमाटर और प्याज से वो अच्छी तरह से भुन गए। अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पे आंच जो है हम धीमी थोड़ी सी रखेंगे। उसके बाद अब इसमें जाएगा ज़ीरा, ये हम डाल देंगे। अब इसमें जाएगी काली मिर्च पाउडर, इसको हम अच्छी तरह हिला लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से ग्रेवी कितनी अच्छी बन गई। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ में हम डाल देंगे रेड चिली पाउडर। ये मैंने 1 टीस्पून लिए, टेबल स्पून लिए सॉरी। आप अपनी पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। आप मिर्चें कम खाते हैं या ज़्यादा, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ठीक है। साथ में हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून नमक। इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, जो हमने कोफ्ते फ्राई, इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें पानी लगा देंगे और इसको कवर करके 7 से 8 मिनट के लिए हम पकाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी कितनी अच्छे से तैयार हुई। कोफ्ते हमारे भुन गए। अब पानी लगा देंगे हम इसमें। पानी इतना लगाना है जिसमें कोफ्ते अच्छी तरह से पक जाएं, इनकी एक ग्रेवी सी बन जाए। और पानी लगाने के बाद हम इनको कवर कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, यहाँ पे अब ये जो है हम कोफ्ते हमारे पकते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम इसमें डालेंगे, ये मैंने 1 चम्मच लिया था बेसन, उसको मैंने पानी में हल कर लिया और अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखें, अब हम मज़ीद इसको 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख देंगे, पकने देंगे। फिर हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, कोफ्ते हमारे रेडी हो गए। अब हम इसमें गार्निश के लिए थोड़ा सा ये हरा धनिया मैंने काटा है, ये हम इसमें डाल देंगे और चूल्हा हम कर देंगे बंद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, कोफ्ते हमारे तैयार हो गए। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कोफ्ते हमारे कितने अच्छे तैयार हो गए। इनका टेस्ट, इनका जायका बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये इसको हम थोड़ा अदरक हरी मिर्च से थोड़ा गार्निश कर देंगे। इतना लाजवाब इनका जायका होता है ना, बहुत सादा तरीके से मैंने बनाए, ठीक है। तो हमारी रेसिपी से आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। यकीन मानिए, छोटी छोटी खुशियाँ जब हम दूसरे में बांटते हैं तो ज़िंदगी बहुत खुशगवार हो जाती है। गम बांटने से कम होते हैं और खुशियाँ बांटने से ज़्यादा होती हैं। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक फिर नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।